हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी स्टॉक मैं इस चैनल में बताता हूं दोस्तों, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा मेन मोटिव है ताकि मैं जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और नए रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको बेसिक आइडियाज़ के लिए मैं चैनल बनाया हूँ। और कोई भी इसके पीछे आपको मोटिव नहीं है तो इसलिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये है, सभी लोगों को मालूम है कौन है, मुकेश अंबानी है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको न्यूज़ पे देखने को मिल रही थी क्योंकि बहुत ही ज़ोरदार का इनका बेटे का रिसेप्शन आपको होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो अगर आप देखेंगे इनकी कंपनी है जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर आप देखेंगे आपको इंडिया की नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इनके बहुत सारे आपको बिजनेस पिलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे आज इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स इस कंपनी के मार्केट क्लोज होने के बाद अपलोड हुए हैं। सो आप देख सकते हैं ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आज का तारीख है, अराउंड क्लोज टू 7 o'clock आपको मार्केट पर मतलब एक्सचेंज पर अपलोड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। तो मैं सीधे इस कंपनी के PDF पर आया हूँ। सो कंपनी ने कुछ डिविडेंड अनाउंस किया तो चेक कर सकते हैं। हाँ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड रिकमेंड किया है। सो आप देख सकते हैं रिकमेंडेड है डिविडेंड ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर। सो फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। सो अगर आप देखेंगे आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिल जाता है। और इन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया है, अभी इसका रिकॉर्ड डेट आएगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स अप्रूवल्स आएगा, वो सब के लिए आपको पहले अप्रूवल आएंगे, उसके बाद इनका AGM के बाद आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो कंपनी ने ऑलरेडी हम पर बता कर भी रखा है कि डिविडेंड आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए। सो उसके बाद ही आपको डिविडेंड पे करता हुआ देखने को मिलेगा। सो फिलहाल पर उन्होंने AGM का डेट भी यहाँ पर अनाउंस नहीं किया है, वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सो फिलहाल पर सिर्फ बोर्ड से अप्रूवल मिला है ₹10 का डिविडेंड के लिए। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे सीधा कंपनी के नंबर्स पर, सो देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। बहुत ही बड़े नंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको रुपीस इन क्रोर्स देखने को मिल जाते हैं। सो अगर सीक्वेंस देखेंगे ये आपको ईयर ऑन ईयर सीक्वेंस देखने को मिल जाता है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों नंबर्स कैसे हैं थोड़ा देखते हैं। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही बड़े नंबर्स होते हैं, उनको इन्होंने मेंटेन किया तो वही बहुत ही बड़ी बात देखने को मिल जाते हैं। तो ईयर ऑन ईयर पे जब आप नंबर कंपैरिजन करेंगे तो आप ऐसा कि कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी की जैसे तेज़ी एक्सपेक्ट मत कीजिए, और एक आपको कांस्टेंट इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आप देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम जो कि 2,45,000 है, पिछले क्वार्टर में 2,31,000 था और एक साल पहले आपको 2,19,000 करोड़ देखने को मिल रहा था। अदर इनकम का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर नंबर्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको पूरा कंसिडर कर सकते हैं। सो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा जंप आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा जंप आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। सिर्फ नंबर्स देखे वो काफ़ी नहीं है दोस्तों, अभी एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस कभी कभार पूरा खेल बिगाड़ देता है। तो देखते हैं कि एक्सपेंसेस कंपनी के कैसे रहे। सो अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस जो कि इस क्वार्टर में 2,17,529 था, पिछले क्वार्टर में आपको 2,06,000 था और एक साल पहले आपको 1,95,000 देखने को मिल रहा था। मतलब ईयर ऑन ईयर आपको खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं इन लाइन विद द कंपनी का टोटल इनकम। सो उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, या फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। रिलायंस तो फिलहाल पर आपको प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस का आपको कोई गुंजाइश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 27,720 देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 25,833 था और एक साल पहले आपको 23,960 देखने को मिल रहा था। मतलब आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर आपको अच्छा खासा जंप प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। रिलायंस जैसी कंपनी को अगर आप देखेंगे ऐसा जंप बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है क्योंकि 23 से 27 आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात आपको देखने को मिल जाता है।
उसके बाद आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। सो टैक्स वगैरह देने के बाद फाइनल प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आपको वेबसाइट में न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि 21,243 था इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 19,641 था और एक साल पहले आपको 21,327 देखने को मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर आप प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है और प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको जंप देखने को मिल रहा है। सो इसका मेन कारण अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जितना का सा जंप देखने को मिल रहा था, 23 से 27 गया था। नेट प्रॉफिट में था गिरावट क्यों, अगर आप देखेंगे टैक्स एडजस्टमेंट में प्रॉफिट का आता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर पिछले क्वार्टर में, पिछले साल अगर आप देखेंगे सेम क्वार्टर में आपको टैक्स क्रेडिट मिला था, तो इसके बदौलत आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टैक्स आपको सेम ही, मतलब पिछले क्वार्टर वाला ही टैक्स आपको एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिला, इसलिए आपको प्रॉफिट में हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल जाता है। इट डिपेंड ऑन शेयर होल्डर्स। अगर किसी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसिडर किया तो वो इस नंबर्स को बहुत ही अच्छा बोलेगा। अगर किसी ने नेट प्रॉफिट ही कंसिडर किया आफ्टर टैक्स तो वो बोलेगा नंबर्स आपको ईयर ऑन ईयर आपको फ्लैट ही देखने को मिल रहा करके कंसिडर करेगा। इट डिपेंड ऑन शेयर होल्डर्स टू शेयर होल्डर्स। जो ट्रेडर है तो शायद इनको अगर ये नंबर शायद पसंद भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनको ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप है तो वो लोग उसको अच्छा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा फ्लैटिश ही बिहेवियर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का ईपीएस, सो कंपनी का ईपीएस कैसा है, सो ईपीएस में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 28.01 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 25.52 था और एक साल पहले आपको 28.52 देखने को मिल रहा है। मतलब आपकी ईपीएस भी आपको सिमिलर पैटर्न में ही देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर आपको फ्लैटिश है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कौन से सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस किया है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि इनके बहुत सारे पिलर्स आपको देखने को मिल जाता है। उनमें से एक अगर आप देखेंगे जियो फाइनेंस को इन्होंने सेपरेटली लिस्ट किया है। सो ऐसे आपको इनमें बहुत ही अदर बिजनेसेस देखने को भी मिल जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे O2C जो इस कंपनी का ब्रेड एंड बटर है, उसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में 1,42,000 था, पिछले क्वार्टर में 1,41,000 और एक साल पहले आपको 1,28,000 देखने को मिल रहा था। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप आपको OTC में देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस भी अच्छा खासा छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपको देता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि 6,400, 6,700, 4,500, तो इसमें भी आपको ईयर ऑन ईयर जंप है। सो रिलायंस रिटेल देखते हैं, जो आने वाला इनका बहुत ही तगड़ा पिलर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 76,683 इस क्वार्टर में कंट्रीब्यूट किया है। पिछले क्वार्टर में 83,000 था और एक साल पहले आपको 69,000 का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था। अगर आप पिछला क्वार्टर देखेंगे जो कि 31 दिसंबर, उनमें आपको कवर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो कि आपको बहुत ही फेस्टिवल के सीजन्स आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। सो उसमें बहुत ही जम के खरीदारी वगैरह होता है, इसलिए आपको रिटेल बिजनेसेस का जो भी हो, डीमार्ट हो, ये है, आपको उनका दिसंबर का क्वार्टर बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। सेम केस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको अच्छा खासा जंप रेवेन्यू में देखने को मिल जाता है। डिजिटल सर्विसेज जो कि जियो आपको देखने को मिल जाता है, उनमें अगर आप देखेंगे 34,000 इस क्वार्टर में, 31,000 पिछले क्वार्टर में, मतलब एक साल पहले। सो उनमें भी आपको जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रहा है। अदर्स में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इनका जो मेन पिलर्स है O2C, ऑयल एंड गैस, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज, सो 3 बोल सकते हैं। सो इनमें से आपको अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। सो अगर आप नंबर्स देखेंगे ओवरऑल तो अच्छे खासे नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो क्योंकि टैक्स एडजस्टमेंट के बदौलत आपको नंबर्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल जाता है। सो अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आपको 4,72,000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो 1,35,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है। पहले आपको बहुत ही ज़्यादा कर्जा था, 194, 160, 167, उसको कम कर अभी आपको फिलहाल पर 1,35,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो जो एक साल के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ता है, अगर वो देखेंगे तो आपको 80,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद अगर हम थोड़ा कैश एंड कैश बैलेंस देखेंगे
तो आप देख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 56,000 करोड़ का कैश आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस आपको कंपनी में देखने को मिल जाता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो 86,000 का करंट इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेंटरीज 48,000 है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको 16,898 देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आपको इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी आपको लगातार साल में एक बार डिविडेंड देता है। सो उनमें अगर आप देखेंगे पहले आपको 2017 में 11 रुपये तक कंपनी ने दिया था। उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली डिविडेंड में, जो कि 6.5, 7, 8, 9, अभी तो आपको 10 का रिकमेंडेशन आया है। सो अभी कंपनी बैक टू उनके जो पहले के डिविडेंड देने का जो अमाउंट था वहीं पर आपको नज़दीक आता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन कंपनी का इस रिलायंस से तो आपको ज़्यादा कुछ डिविडेंड एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो साल में एक ही बार देता है और बहुत कुछ ज़्यादा डिविडेंड आपको देता हुआ देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया की नंबर 1 कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। सो इसका कंपैरिजन आपको ऑयल एंड गैस रिफाइनरी कंपनीज के साथ ही किया जाता है। सो उनमें से आपको नंबर 1 ही देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2013 में कंपनी अराउंड 3,95,000 करोड़ का सेल्स करती थी, वो बढ़कर अभी 9 लाख करोड़ का सेल्स आपको देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 20,886 कंपनी साल में कमाती थी, अभी आपको एक क्वार्टर में कमाती है। सो वो बढ़कर आपको देख सकते हैं 79,000 करोड़ का आपको एनुअल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पर देता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर ओपीएम देखेंगे वो भी आपको पहले सिंगल डिजिट में था, अभी आपको 16-17%, 18% तक आता हुआ देखने को मिल जाता है। कंपनी के ऊपर बहुत ही हैवी कर्जा है। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर इस कंपनी ने कुछ कर्जा कम किया तो इनके नंबर्स पे आपको और भी सुधार देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं 50% प्रोमोटर के पास है, डीएस के पास 22% है, और एफएक्स के पास 22%, डीएस के पास आपको 16% देखने को मिल जाता है। पब्लिक हमारा सिर्फ 10% ही लेकर जाता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आपके शेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं हर 5 साल में कंपनी डबल बना कर देता है, ये इनका मिनिमम टारगेट होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबे समय से कंपनी कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल जाता है, लेकिन एक ही बार एक ऐसा स्पाइक आ जाता है जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको कंपनी मीट करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।